अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्या बनाई और क्या ख़रीदी, आज इस ब्लॉग में आप लोगों को पता चलेगा, इसलिए आप लोग इन तक बने रहें मेरे वीडियो के साथ। और देखिए, मैंने आज मुझे मार्केट जाना था और अपनी आपी के यहाँ भी जाना था, मिस दीदी के यहाँ भी जाना था, तो मैंने खाना सवेर में ही बना ली। देखिए, करेला का भाजी, कद्दू की भाजी, दाल चावल और बाबू के लिए खिचड़ी। और मैंने बाबू के लिए दूध भी गर्म कर दी थी। यहाँ मेरा चावल हो रहा और यहाँ मैंने ओरहान और अपने मुआज़ बेटू के लिए, दोनों के लिए मैंने ओट्स बना ली, क्योंकि नाश्ता के टाइम में ये लोग ओट्स ही खाते हैं। और खाना के लिए मैंने खिचड़ी रेडी कर दी है। तो मैं भात चेक कर रही थी कि मेरा भात हो गया कि नहीं, पर हाँ, भात हो गया। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी भात की पानी को हटा दे रही हूँ, क्योंकि ये बहुत गर्म, इसलिए मैं धीरे धीरे इसे मैं एकदम सेफ्टी से करती हूँ, क्योंकि इसका पानी बहुत गर्म रहता है। जाहिर सी बात है, आप लोग को भी पता ही होगा। तो इसलिए मैं भात बना लेती हूँ, किचन में सारा काम वगैरह करके साफ़ सुथरा। तो ये देखिए, मेरा भात बन गया है। अब मैं थोड़ा सा इसे गैस पे चढ़ा दूँगी, क्योंकि इसका जो नीचे का पानी वो ऑब्ज़र्व हो जाए। थोड़ी सी बस एक आध मिनट के लिए, 1 मिनट से भी कम, इतना बस दिखा देती हूँ कि इसकी पानी जो नीचे की है वो ऑब्ज़र्व हो जाए, और भात पानी की तरह ना पानी में मिक्स होके पनियाहा नहीं बन जाए। तो इसलिए मेरा भात भी रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद मैंने अपने गैस वगैरह को अच्छे से साफ़ कर दी, क्योंकि गैस पे खाना बनाती तो गैस गंदा हो जाता, और साथ में सामने वाला दीवार भी, क्योंकि जाहिर सी बात, दाल वगैरह बनाते तो सीटी उटी लगती है तो उसका छींटा दीवार में पड़ जाता। तो इसलिए मैं जब भी गैस को साफ़ करती हूँ तो वो सामने वाला पोर्शन को भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि किचन साफ़ तो सब कुछ साफ़। और सबसे बड़ी बात है कि ये हर कोई आता है तो पहले किचन ही देखता है कि किचन साफ़ है कि नहीं है। जाहिर सी बात, इंसान की क्वालिटी किचन से ही पता चलती है कि इंसान कैसा है, साफ़ सुथरा कि ये है। तो इसलिए मैं जब भी खाना बनाती हूँ, मैं अपने गैस को पोंछ देती हूँ, सामने वाली दीवार को पोंछ देती हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं मैंने गैस अच्छे से पोंछ दी हूँ, और यहाँ भी मैंने अच्छे से साफ़ सुथरा कर दी हूँ। और आप देख सकते हैं मैंने पूरे किचन को क्लीन कर दी हूँ। और हाँ जी, थोड़ा सा मैं अपने किचन के ज़मीन को भी साफ़ कर ले रही, क्योंकि काम वाली आने में बहुत लेट करती है। तो इसलिए थोड़ा जो भी हल्का पल्का रहता है उसे मैं साफ़ कर दी, बाकी वो आके साफ़ अच्छा से क्लीन से करती। तो अब मैं मार्केट आ गई, और मार्केट के लिए मैं लैस की दुकान पे चली आ गई। मैं जब भी लैस लेती हूँ यहीं से लेती हूँ। अगर आप बिहार शरीफ के हैं और आदिल भाई को जानते हैं तो इंशाल्लाह ज़रूर यहाँ विज़िट करें, चांदनी लैस। और ये मेरा बेटा है, तो ये आइसक्रीम कह रहा था, तो वही आदिल भाई इसे आइसक्रीम मंगा कर दिए, और ये बहुत मज़े से खा रहा है। तो मैं इसे बोल रही थी कुरान फेस देखो। और अब मैं कपड़े की दुकान पे आ गई हूँ, और मैं कपड़े लेने नहीं आई, मिस कपड़े का थोड़ा सा अस्तर वगैरह हमको लेना था, कपड़ा नहीं लेना था, क्योंकि कपड़ा मेरा ऑलरेडी लिया हुआ ही था। तो इसलिए मैं सिर्फ इसमें यहाँ अस्तर लेने के लिए आई थी, ब्लैक कलर का। तो मैं इन्हें बोल रही थी कि मुझे ब्लैक कलर की अस्तर दे दीजिए। तो ये है भैया, ये कपड़ा का दुकान है, मैं कपड़ा भी यहीं से लेती हूँ। अगर आप बिहार शरीफ के हैं तो गढ़ पे फर्स्ट अंडरग्राउंड में विज़िट करें, बहुत अच्छे अच्छे दाम में बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ से कपड़ा ले ली हूँ, और इनके कपड़ा की क्वालिटी वायरिटी सब देखिए, सब अच्छे अच्छे हैं। आप चाहें तो डिज़ाइनर सूट, फ्रॉक, लहंगा सब बना सकते हैं। ये काला नेट में दुपट्टा के लिए थी, क्योंकि मुझे कहा गया था कि प्लेन नेट ही लेना है, कि प्लेन नेट का दुपट्टा बन जाएगा, वर्क वाला अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए मुझे प्लेन नेट का दुपट्टा ही लेना ही था। और ये देखिए, मैं इनके दुकान की इनकी दुकान की क्वालिटी के कपड़े अब बहुत अच्छे हैं। अगर आप लोग को पसंद आए और बिहार शरीफ के हैं तो प्लीज़ यहाँ आकर विज़िट करें और देखें, और अपने मन पसंद के कपड़े लें। अब मैं किसी और दुकान में आ गई, क्योंकि मुझे एक वाइट कलर का भी लेना था, वाइट कलर में से सिल्वर कलर का भी लेना था। तो वो बोल रही थी कि नहीं, सिल्वर ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैंने सिल्वर कपड़ा देखी, तो ये देखिए, ये सिल्वर कलर है, पर ये मुझे बोल रही थी कि ये भी लेना था, ये मेरे भाभी को लेना था। तो ये वो कपड़ा कटवाई, क्योंकि इसका ये शरारा बनेगा,
इन्हें बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये छापा के कपड़े में बहुत ज़्यादा चलता है, तो बोली कि नहीं ये मैं भी ले लूँगी क्योंकि मैं इसका पैजामा बनाऊँगी। तो इन्हें ये बहुत पसंद आया तो ये वो ले ली, और मुझे जो चाहिए था वो यहाँ नहीं मिला तो इसलिए मैं नहीं ली। और यहाँ भी देखिए, यहाँ भी बहुत अच्छी क्वालिटी की नेट है, बहुत अच्छे डिज़ाइन है, बहुत स्टाइलिश नेट है, बहुत अच्छे, मतलब आप कुछ भी चाहे तो आराम से पार्टी वेयर शादी फंक्शन के लिए बना सकते हैं। ये अंडरग्राउंड, ये सेकंड अंडरग्राउंड है जी, वो फर्स्ट था, ये सेकंड वाला अंडरग्राउंड है। हाँ जी, तो अब मैं यहाँ से तो मेरी मार्केट हो गई है, तो अब मैं अपनी पहुँच गई हूँ अपने आप ही के घर। तो ये है सब्जी, मतलब सूफी नगर की मोहल्ला जहाँ मेरी आप ही रहती हैं। तो मैं अपनी आप ही के घर चल जा रही हूँ। मेरी भाभी बहुत आगे आगे बढ़ी जा रही हैं, जब तक मैं ओरहान को लेके धीरे धीरे चल रही हूँ। तो ये मेरी आप ही का घर है, तो मैं यहाँ पहुँच गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत दिन के बाद मैं अपनी आप ही से मिलूँगी क्योंकि मैं जल्दी नहीं मिल पाती हूँ, मैं अपने घर से मतलब मायके नहीं जा पाती हूँ जल्दी, जबकि मायके बहुत नज़दीक है, कोई दिक्कत नहीं आने जाने में। लेकिन फिर भी मैं ज़्यादा मायके जाना पसंद नहीं करती हूँ क्योंकि दूर हो दुरुस्त हो, देर हो दुरुस्त हो, बोला जाता है ना। ज़्यादा दिन पर जाने के बात ही कुछ अलग होता है, चाहे वो नज़दीक मायका हो या दूर मायका हो। तो इसलिए मैं अपनी आप ही के यहाँ पहुँच गई। और ये लोग देखिए साफ़ सफाई में लगी हुई हैं। और यहाँ मेरा बेटा आके यहाँ सो गया क्योंकि ये जब जागा हुआ था तो बहुत तंग करा था कि माम मुझे पापा के पास जाना है, पापा के पास जाना है। तो मैं इसे दूध वगैरह पिलाकर सुला दी और इसे ठंडा फील हुआ तो ये आराम से सो गया। ये एसी में बहुत, अब ये उठ गया है तो मैं इसके कपड़ा चेंज कर दी हूँ। और अब थोड़ा सा हम लोग गप शप कर ले रहे क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, इतने दिन के बाद मिले हैं तो थोड़ी सी तो गप शप होनी ही चाहिए। ये मेरी बड़ी भाभी हैं, वो मेरे बहनोई साहब हैं, नौशर भाई हैं, ये मैं मेरे ओरहान बेटू है। तो इसलिए बहुत दिन के बाद मिले थे तो थोड़ा गप शप तो बनता ही है, चाहे वो हंसी हो चाहे कुछ और हो। और ये मेरी आप ही आई हैं, बोल रही हैं कुछ और ला दीजिए, ये लोग को कुछ पीना। हम लोग खाना वाना खाकर बैठे थे तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। और ये देखिए मेरी भाभी आई, क्योंकि मेरा बेटा तो मेरे पहले ही निकाल दिया था कि चलिए मम्मी चलिए जल्दी जल्दी। तो यहाँ थोड़ा सा अब हम लोगों ने ऑटो पे बैठ गई हूँ घर के लिए, क्योंकि मुझे घर भी जाना था। क्योंकि मैं घर से कह कर आई थी कि मैं 4 से 5 बजे के बीच आ जाऊँगी और मैं जितने बजे टाइम देती हूँ मैं इंशाअल्लाह माशाअल्लाह मैं उस टाइम तक पहुँच जाती हूँ। तो मैं अपने घर अल्हम्दुलिल्लाह जा रही हूँ। भाभी को बोली कि भाभी आप मुझे मेरे घर छोड़ दीजिए, उसके बाद आप अपने घर चले जाइएगा। तो देखिए ठंडी ठंडी हवा का मतलब आनंद लेते हुए मज़ा लेते हुए आज चले जा रहे। और मैं अब घर पहुंच गई हूं। तो बैग में देखी तो बैग में सारा दूध गिर के मेरा बैग पूरा बिक गया था, इसलिए मैं अपने पर्स को खाली कर दी। तो मैं आई तो देखे कि मेरा एक प्रोडक्ट आया हुआ है जो मीशो से आया हुआ। और ये मुझे, और ये आप देख सकते हैं, आप खुद ही देखिए क्योंकि मैं ओपन कर रही हूँ। और ये है मेरा स्टैंड, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत होती है। आप लोग जब भी मेरा वीडियो देखते होंगे तो मतलब झाबरा वगैरह आता होगा तो मैं बना नहीं पाती अच्छे से। तो ये मैं मीशो पे देख रही थी तो मुझे इसे मैं परचेज 150 रुपये में की हूँ। और मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा आया है, वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से तो ये बहुत अच्छा आया है, 150 के हिसाब से तो बहुत अच्छा आया है। और मैं अब इसी में अपने मोबाइल को अटैच करके इसे स्टैंड बनाकर मैंने जो अपने आप ही के यहाँ से आम ख़रीदी थी वो उसका मैं अंगूड़ा बनाऊंगी। तो आप लोग मेरे वीडियो तक अंत तक लास्ट तक बने रहिए। अगर कोई दिक्कत मतलब कोई मिस्टेक वगैरह हो तो उसके लिए सॉरी। और आप लोग को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर प्लीज़ करें, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगी। तो अब मैंने अपने आम को उबाल ली हूँ और मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। तो इसमें थोड़ा सा मैं रिफाइंड ऑयल या तो आप लोग घी भी कुछ भी दे सकते हैं, घी रिफाइंड ऑयल
कुछ भी किसी से भी चीज़ से आप बना सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी, पर सरसों तेल मत दीजिएगा, वो अब मुझे ठीक नहीं लगता। तो इसमें मैंने थोड़ा सा पचफोड़न दे देती हूँ इस तेल में। पाता है तो इसीलिए अब मैं अब पचफोड़न दे देती हूँ। आम ये मेरा जो इंडक्शन चूल्हा है बार बार बंद हो जाता है, तो उसे मैं थोड़ा सा इसमें डीप फ्राई कर लूँगी, हल्का फ्राई करूँगी, क्योंकि मेरे हिसाब से आम थोड़ा ज़्यादा गल गया है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ही इसे फ्राई करूँगी और इसे मैं एक बर्तन में निकाल लूँगी। तो मेरा जो अम्बिया था, मतलब आम था कच्चा उबाला हुआ, वो मैं फ्राई कर ली हूँ। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा फिर से तेल दे रही हूँ और इसमें थोड़ा सा मैं पचफोड़न डालूँगी, थोड़ी सी मैं लाल मिर्च मतलब काश्मीरी मिर्च की पाउडर डालूँगी, थोड़ी सी जीरा डालूँगी, थोड़ी सी मेथी नहीं थोड़ी सी मतलब गोलकी की फक्की डालूँगी, काली मिर्च के पाउडर डालूँगी, थोड़ी सी धनिया का पाउडर डालूँगी। ये सब हल्का हल्का मतलब देकर स्वाद बढ़ाने के लिए बस ये हल्का हल्का मैं डाल देती हूँ और इसे अच्छे से हल्का सा गरम तेल में कर देती हूँ। और हाँ, मेरे पास सूखी लाल मिर्च नहीं थी, तो इसलिए हरी मिर्च ही लाल हो गई थी, तो इसलिए मैंने इसमें हरी मिर्च ही दे दी और एक आध पीस पतरस दे दी, जिसे चिपत्ता कहते हैं, वो दे दी। और अब मैं इसे हल्का से अब मैं इसमें गुड़ डालूँगी। देखिए आप, मैं इसमें सारा मतलब, और हाँ, थोड़ी सी नमक भी डाल देती हूँ, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैंने हर मसाला ज़रा ज़रा करके थोड़ा थोड़ा करके मैं डाल दी हूँ। और अब देखिए मैं गुड़ को थोड़ा थोड़ा ही कर ली, क्योंकि ये पानी से तो खुद पिघल जाएगा, तो इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है। तो मैंने सारा गुड़ ले लिए थे और मैंने गुड़ को अच्छे से पानी में उबाल दिए, उसे किमाम होने दिए। इसमें थोड़ा सा चीनी भी मिक्स कर दी है, क्योंकि मुझे लग रहा था गुड़ की मात्रा बहुत कम है, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा चीनी मिक्स किए हैं। क्योंकि 1 केजी आम में बराबर देना ही चाहिए। 1 केजी आम में कम से कम 3 पाव तो आधा केजी और 100 ग्राम तो गुड़ देना ही चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से ये गुड़ आधा केजी आया हुआ था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें चीनी डाल दी, क्योंकि मैं आम बहुत खट्टा था और मुझे ज़्यादा खट्टा नहीं रखना था, इसलिए बराबर में रहना था। और इधर देखिए मैं अपनी कढ़ाई पे कीमाम कर रही हूँ, मतलब गुड़ की शीरा बना रही हूँ। और इधर मैं रोटी भी बना लेती हूँ। मैं तो हर वीडियो में कहती हूँ कि मैं एक ही टाइम पे बहुत काम कर लेती हूँ, फ्री नहीं रहती हूँ। यहाँ पे मेरा कीमाम हो रहा है, आप देख रहे हैं, शीरा बन रहा है और वहाँ पे मेरी रोटी बन रही है। मतलब एक ही हाउस वाइफ का मतलब ही क्या है जी, कि एक ही टाइम पे मतलब कई काम कर लेना, जाहिर सी बात है। पहले मैं एक मतलब प्राइवेट टीचर थी, तो अब जब से शादी हुई तब से मैं हाउस वाइफ बन गई, क्योंकि सबसे पहले तो इंसान का घर है, उसके घर है, फैमिली है, उसके बाद सेकेंड या थर्ड ऑप्शन नहीं, जॉब है। तो मैंने पहले अपने फैमिली को चुना और वर्क के घर के काम को चुना, इसलिए मैं जॉब अब नहीं करती हूँ। तो अब मेरा ये कीमाम हो गया, शीरा हो गया। तो अब मैं इसमें आम डाल देती हूँ और इसे थोड़ी देर के लिए पकने देती हूँ। पक जाता है तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो थोड़ी देर के लिए जब तक मैं इसे उबाल देती हूँ, और मैं इधर जल्दी जल्दी रोटी बना लेती हूँ कि कितना रोटी बनाना है। जाहिर सी बात है, ये सब चीज़ घर में बनता है तो एक की जगह पे 2 खा लिया जाता है। आप लोग के घर में भी अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और शेयर करें, क्योंकि इतना मेहनत करके बना रहे हैं। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाएंगे। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि मैं बहुत आगे बढ़ना चाहती हूँ, डिपेंड होना चाहती हूँ। हर एक हाउस वाइफ का ही ख्वाब रहता है, ड्रीम रहता है कि वो भी अपने बल पे रहे, वो भी कुछ ना कुछ करे। जाहिर सी बात है, हस्बैंड का तो पूरा सपोर्ट रहता है, नो डाउट, लेकिन एक अपना भी होना चाहिए ना, कि खुद पे मतलब डिपेंड रहें खुद पे, तो कितना अच्छा होगा। मतलब हस्बैंड भी और वाइफ भी, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। और मेहनत करने के मामले में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई मैं मेहनत कर रही हूँ, तब जाकर मुझे
तब जाकर मैं कुछ हासिल कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ। अब ये सब भी तो मेहनत है। अब मैं इसका वीडियो की तो फिर मैं एडिटिंग करूँगी, फिर वॉइस डालूँगी, ये सब एक मेहनत है और मेहनत का तो फल मिलना ही चाहिए। जाहिर सी बात है, आप मेहनत करोगे तो आपको तो फल मिलेगा ही। तो इसमें मैं ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला डाल दे रही हूँ। इससे क्या होता है ना, मतलब अंगूड़ा में टेस्टी आ जाता है। जो अम्बिया का ये जो क्या बोला जाए, आप मीठा अचार भी बोल सकते हैं और अंगूड़ा, हम लोग तो अंगूरा ही बोलते हैं। तो ये मतलब टेस्टी, मतलब थोड़ा सा उसमें और चीनी, मुझे बहुत खट्टा लग रहा था तो ऊपर से मैंने थोड़ा सा और चीनी दे दी। तो अब ये देखिए, अब ये मेरा अंगूरा बनकर रेडी है। अगर आप लोगों को डिटेल्स में चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर बताएं कि ये अंगूरा आपको अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। तो मैं इस अंगूरा को डिटेल्स से स्पेशल ही बनाऊंगी इसकी वीडियो कि मैं कैसे बनाती हूँ और ये कैसे इतना अच्छा। आप देख सकते हैं मेरा अंगूरा बहुत अच्छा उतरा, बहुत अच्छा ही बना है। और इसे मैं एक प्याला में निकाल दी हूँ। जाहिर सी बात है, दस्तरखान पे तो ये इतना बड़ा कढ़ाई वगैरह तो नहीं लगाएंगे, प्याला में ही लगाएंगे। दस्तरखान का मतलब क्या है, खाने की खूबसूरती। तो खाना की खूबसूरती क्या है, एक छोटा छोटा बर्तन में करके ले जाना। ऐसा थोड़ी कि देगची रख देना, कढ़ाई रख देना। हाँ, जब ज़्यादा फैमिली रहती है घर की और कुछ गरम जैसे पुलाव वगैरह, तो मैं ऑलरेडी देगची ही रख देती हूँ, क्योंकि कितना निकाल कर ले जाएंगे और ठंडा हो जाएगा। क्योंकि हम लोग खाना अल्हम्दुलिल्लाह सब साथ में मिलकर खाते, अकेले नहीं खाते। तो मेरा अंगूरा हो गया तैयार। बाकी जो आटा बचा था उसका मैं जल्दी जल्दी रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि अभी मेरी काम ख़त्म नहीं हुई है, अभी मेरी काम स्टार्ट ही है। तो मैं जल्दी जल्दी रोटी बना लेती हूँ कि जल्दी से, क्योंकि मेरे हस्बैंड को सवेरे ही खाने की आदत है। तो इसलिए मैं टाइम बिना देखे, इसलिए जल्दी रफ्तार में रोटी अंगूरा और कद्दू की सब्ज़ी। मैंने कद्दू की सब्ज़ी आपको सवेरे में दिखाई थी, लेकिन वो थोड़ा गली नहीं थी, इसलिए मैं अभी इसे धीमी आंच पे, इससे इंडक्शन चूल्हा पे उसको चढ़ा दी हूँ। जब तक मेरी रोटी बनती है तब तक ये कद्दू की भाजी मतलब अच्छे से पूरी तरह पक जाएगी। अपनी रोटी तो को ये जल्दी देखिए, मैं रोटी भी जल्दी जल्दी बना ले रही हूँ। आप थोड़ा तो आप ये देख सकते हैं, मैं वही स्टैंड मतलब को यूज़ करके मैं अपनी वीडियो बना रही हूँ। लाइट बहुत सामने, तो इसलिए मेरी वीडियो अच्छी नहीं आती है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और इधर मैं ये बोल रही थी कि एक लेडीज़ हर काम कर सकती है, ऑफिस संभाल सकती है, घर संभाल सकती है, बच्चे संभाल सकती है। मतलब बोला जाता है ना कि लेडीज़ मिस औरत, क्या मतलब उसमें अलग से ही ताकत, में अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ। मतलब हर एक लेडीज़ की बात है, जितना लेडीज़ घर संभाल सकती लेडीज़, हर काम कर सकती, मैं ये बोल रही थी। मतलब अपने अपने भगना से कि बाबू सब कुछ लेडीज़ कर सकती है, काम भी कर सकती है, जॉब भी कर सकती है, हर एक काम लेडीज़ कर सकती है। लेडीज़ कमज़ोर नहीं है। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह मैं भी बहुत आगे बढ़ूंगी। तो अगर मेरी थोड़ी सी भी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, दिल छूने वाली लगी, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज़ मेरे चैनल